हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AITS पेपर टेस्ट नंबर 5 जो हुआ था 8 जैन को। टॉपिक हमारे डिस्कशन का है जूलॉजी में एनिमल टिश्यू, बायोमॉलिक्यूल्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी के डिस्कशन के लिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेंटिशन। हमें क्या करना है बेटा, विषम पद का चयन करना है। तो पहला है हमारा ऑप्शन थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट मतलब गर्ददंती। क्या होता है गर्ददंती की जो दांत है वो क्या होते हैं बेटा, जबड़े के अंदर धसे हुए होते हैं। ये तो ट्रू है। हीट्रोडॉन्ट, हीट्रोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के दांत होना। इंसाइजर्स है, सब अलग अलग दिखते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, तो ये भी ट्रू है। होमोडॉन्ट, क्या हमारे दांत एक समान है? नहीं, तो आंसर आपका जाएगा होमोडॉन्ट यानी समदंती। डाइफाइडेंट होते हैं हमारे दांत, क्यों? क्योंकि एक तो प्राइमरी डेंटिशन आती है और एक परमानेंट डेंटिशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 है, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ ह्यूमन टीथ इज मेड अप ऑफ। कठोर चबाने वाली सतह किससे बनी हुई होती है हमारे दांत में? इनामल से। इनामल क्या है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन की बॉडी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? काइटिन हमारे अंदर होता नहीं है, सेल्यूलोज नहीं होगा। क्या आंसर जाएगा बच्चे? इनामल। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करनी है। चलिए देखते हैं। अंधनाल यानी सीकम, सीकम के बारे में हम क्या जानते हैं? इसके अंदर क्या रहते हैं बेटा? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो किसका सिंथेसिस करते हैं, किसको मैन्युफैक्चर करते हैं? हमारे कुछ वाइटामिन्स को बना के देते हैं। तो सीकम को हम मैच करते हैं। होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सहजीवी सूक्ष्मजीवी यहाँ रहते हैं जो क्या करते हैं बेटा, हमें विटामिन सिंथेसाइज करके देते हैं। तो थर्ड के साथ क्या जाएगा? ए। पाइलोरिक किसका भाग होता है? पाइलोरिक, ये अगर हम स्टमक की बात करें, अमाशय की बात करें, तो बेटा इसमें 3 भाग होते हैं। कार्डियक होता है, फंडस यानी काय होता है, और एक पाइलोरिक। ये किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो सी आकार का होता है यानी ड्यूडेनम, ग्रहणी। तो पाइलोरिक जो है किस में खुलता है बेटा? ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है आपका पहला पार्ट इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम। तो आंसर जाएगा पाइलोरिक के साथ, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। थर्ड, कोलोन। कोलोन क्या होता है बेटा? एक ऊपर आरोही, एक अनुप्रस्थ, फिर हमारा अवरोही। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन जो है आगे जाके किस में मिलती है? सम्मिलित होती है रेक्टम में, और रेक्टम आगे जाके किस में मिलता है? एनस में। तो कोलोन के बारे में बात करें, डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट के साथ आपका जाएगा सी। रेक्टम किस में खुलता है बेटा? हमारा एनस के अंदर। तो लास्ट सेकंड के साथ आपका ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए अपन आंसर चेक करते हैं कि ए के साथ है हमारा थर्ड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ है हमारा फर्स्ट। तो आंसर आपका क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, अमाशय में किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी संरचनाएं होती हैं? तो अमाशय के अंदर क्या क्या होता है अभी बताया बच्चे? 3 भाग होते हैं। ये होता है कार्डियक भाग, ये होता है आपका फंडस, और ये होता है आपका पाइलोरिक भाग। इलियम नहीं होता है इसके अंदर, शुद्रांत नहीं होता है। ये किस में होता है हमारा? हम बात करें डिडेनम, जिजेनम और इलियम, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का भाग है। 155 क्वेश्चन, श्वसनिका तथा अंडवाहिनी कौन सी उपकला से आश्रित होती हैं? तो आपको पता है यहाँ पर ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से है कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, ओविडक्ट हो चाहे ब्रोंकियोल हो, इनके अंदर पक्षमाभ होते हैं। वो क्या करते हैं? एक ही दिशा में काम करते हैं। तो कौन सी उपकला होगी जहाँ पर सीलिया होगा यानी पक्षमाभी? तो आंसर क्या जाएगा? सीलिएटेड या पक्षमाभी उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। हमें संयुक्त उपकला के संदर्भ में विषम पद का चयन करना है। तो संयुक्त उपकला का क्या काम होता है बेटा? सुरक्षा करना होता है। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की होती है, केराटिन है या नहीं, पर ये किस चीज में सहायक नहीं होगी? हमारे गैसेस के आदान प्रदान में, या जहां पर भी हमें एक्सचेंज करना है वहां पर ये नहीं होती है। तो फेरिंग्स यानी ग्रसनी बिल्कुल होती है वहां पर। हमारे दोनों ग्लैंड्स जो भी होती है उनकी डक्ट में होती है, मेजर डक्ट्स में होता है, बिल्कुल उनकी नलिका और वाहिनियों में होता है। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, फेफड़ों की कूपिकाओं में कौन होती है आपकी? स्क्वैमस एपिथेलियम यानी शल्की
उपकला कौन सी होती है? स्क्वैमस यानी शल की उपकला होती है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑड वन क्या हो गया? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। 157 क्वेश्चन, कौन सी कोशिका संधि या पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने का, जहां जोड़ने का नाम आता है वहां क्या शब्द आएगा हमारा? आसंजी यानी अडहेरिंग जंक्शन, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? आपस में जो है कोशिका द्रव्य जुड़ा रहता है तो आदान प्रदान होता है चीजों का। टाइट जंक्शन की बात करें, हम क्या करें? टाइट जंक्शन क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। गैप जंक्शन क्या हो गया बेटा? आदान प्रदान के लिए होगा। तो आंसर जाएगा आपका आसंजी यानी अडहेरिंग जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड? बाह्य स्रावी ग्रंथियों से किसका स्रवण नहीं होता है? तो देखो, एंडोक्राइन जो होती है यानी अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्रवण करती है बेटा? हमेशा हार्मोन का। और हार्मोन के सिवाय जिस भी चीज का हमारे शरीर में स्रवण हो रहा है वो कौन करता है? एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है? टीयर्स, मिल्क, गैस्ट्रिन और सलाइवा। इसमें से एक ही हमारा हार्मोन है, दैट इज गैस्ट्रिन। तो ये हो जाएगा हमारा विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, इन अ पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय। पॉलीसेक्राइड मतलब जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एक शर्करा दूसरी शर्करा से किस के द्वारा जुड़ी होती है बेटा? हमेशा हमें पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। तो उत्तर क्या जाएगा हमारा? ग्लाइकोसिडिक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, कथनों को ध्यान से पढ़िए और गलत कथन का, पहले तो क्वेश्चन ढंग से जरूर पढ़ना, हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट ढूंढना है, हमें गलत का चयन करना है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। यस इट इज। रुबिस्को क्या है? एक प्रोटीनेशियस एंजाइम है और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। सेल्यूलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, बिल्कुल सही बात है, स्टार्च होल्ड करता है आयोडीन को। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन, ये चीज बच्चे गलत हो गई है। क्यों? क्योंकि एडेनिन एजी प्योर यानी एडेनिन और गुआनिन क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? विषम हो गया, गलत हो गया, राइट। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड का किससे निर्मित होता है? पॉलीसेक्राइड काइटिन से, बिल्कुल। काइटिन जो कि एक बहुलक है किसका? हमारा NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। तो आंसर जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। 161, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बंध किस में पाया जाता है? तो ये तो हमें पता है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बंध हमेशा किस में होता है? हमारे न्यूक्लिक एसिड में, चाहे DNA हो चाहे RNA हो। तो आंसर क्या जाएगा बच्चे? लिपिड्स, नाग, प्रोटीन्स नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, जहां भी देखो रीजन और असर्शन है तो हमें ये देखना रहता है, आप क्या करो, असर्शन के बाद बिकॉज लगा दो तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा कि वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। चलिए लगा के देखते हैं। सेल्यूलोज एक हमारा होमोपॉलीमर है, ठीक है, ग्लूकोज का, बिल्कुल सही। कितने होते हैं? करीबन 6000 के लमसम इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। रीजन कह रहे हैं, यहां मैं बिकॉज लगा के देखती हूँ, क्योंकि because cellulose is a chain of only one type of monosaccharide। yes, और ये इसको क्या कर रहा है? बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट वाला ही सही होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं और रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 के बाद 163, मानव हृदय जैसे अंग के निर्माण में सम्मिलित होते हैं कौन कौन से ऊतक? ये NCERT की लाइन है बिल्कुल, और हमें पता है इसके अंदर सारे टिश्यूज होते हैं, चारों टिश्यूज होते हैं जो होते हैं। तो एपिथेलियल भी होता है, कनेक्टिव भी होता है, पेशी भी होता है और तंत्रिका वाला भी होता है। तो चारों ऑप्शन सही है, यानी कि चारों होंगे, फोर्थ आंसर। 164 क्वेश्चन, which of the following cell secretes modified polysaccharide that accumulate between the cells and the fibers and acts as a matrix? बिल्कुल वही NCERT से पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सी कोशिका है जो अधात्री का स्रवण करती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करें, वहां पर फाइब्रोब्लास्ट नाम की कोशिका होती है बच्चे। ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है फाइब्रोब्लास्ट का, आप देख सकते हैं। यही कोशिका है बच्चे जो फाइबर्स का और अधात्री का निर्माण करती है। तो उत्तर जाएगा आपका फाइब्रोब्लास्ट यानी कि रेशकोरक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 165, पीईएम के संदर्भ में हमें ये स्टेटमेंट ढंग से पढ़नी है और चयन करना है कौन सी सही स्टेटमेंट है और कौन सी गलत। जहां भी पीईएम आता है, समझते, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, यदि तीनों की कमी है तो आपको बताया मैरिस्मस होगा, मरा मरा सा लगता है, मैरिस्मस, तीनों की कमी, बिल्कुल ही लीन एंड थिन, दुबला पतला सा। और सिर्फ जब अगर खाली प्रोटीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है बेटा, क्वाशियोरकर हो जाता है। खाली प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। इतना हमें पता होना चाहिए कि क्या इन दोनों में अंतर है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं हम, एक्सटेंसिव एडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिस्मस। क्या सूजन होती है क्या हमारे मैरिस्मस में? नहीं होती है। सूजन किस में होती है? हमारे क्वाशियोरकर में। तो ये तो बच्चे क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वाशियोरकर में जो है बच्चे के अल्प प्रोटीन वाला आहार लेने से होता है, बिल्कुल अभी बताया कि क्या सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकर हो जाता है। उसके कारण क्या पेशियां लटक जाती हैं? बिल्कुल, पेशियां बनी ही किसकी होती है, निर्मित ही किससे होती है, प्रोटीन से। वृद्धि नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती है। मस्तिष्क का विकास भी रुक जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है और सेकेंड क्या है हमारा, सही। तो कथन ए गलत है बिल्कुल और बी सही, तो आंसर आपका जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 166, मैच द फॉलोइंग करना है। पैरोटिड, बेटा ये कौन सी है, हमारी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो पैरोटिड के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बच्चे, फर्स्ट यानी ए। बाइल, बाइल कहाँ बनता है, यकृत के द्वारा, यकृत कोशिकाओं के द्वारा, हेपेटिक सेल्स के द्वारा, या हम बोले हेपेटोसाइट्स के द्वारा। तो इसका आंसर जाएगा बेटा बी के साथ, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। सी, लाइपेस, लाइपेस क्या करता है, फैट के डाइजेशन में सहायक होता है। तो सी के साथ जाएगा हमारा बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। अमाइलेज, जहां भी अमाइलेज शब्द आता है वो हमेशा किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो डी के साथ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो आइए मैच करते हैं हम लोग, ए के साथ है हमारा फोर्थ, फाइन, बी के साथ 1, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, which of the following acid is usually used to grind living tissue for the separation of micromolecules and the macromolecules? किस में से हम अंतर करते हैं, कौन से एसिड में, कौन से अम्ल में हम उसको मिश्रित करते हैं जिससे कि सूक्ष्म अणु और वृहद अणु में हम अंतर कर सकते हैं बच्चे। तो क्या नाम है उसका, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। डायरेक्ट एनसीईआरटी में कई बार पूछा भी गया है नीट में, तो आंसर जाएगा बेटा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कथनों को ध्यान से पढ़ना है और किसका चयन करना है बच्चे, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है व ड्रग्स और मिनरल्स का अवशोषण होता है, बिल्कुल होता है, सही है ये कथन। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या अमाशय में सिंपल शुगर और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ जी बिल्कुल ये भी सही है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ये भी सही कथन है। लास्ट कथन गलत है, पर क्यों है ये हम पढ़ते हैं क्योंकि 3 सही थे। फोर्थ ऑप्शन है काइलोमाइक्रोन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ द विलाय, बच्चे ये गलत लिखा है, रक्त वाहिनी लिखा है, ब्लड वेसल्स लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लसिका वाहिनी यानी लिम्फ वेसल्स होता, तो ये कथन हमारा सही होता। तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम डैश, जो कि इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के द्वारा स्त्रवित होता है। देखो जो भी सारे प्रोटीन पाचक एंजाइम है सब क्या होते हैं बेटा, निष्क्रिय अवस्था में सिक्रीट कहते हैं, और उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हम देखेंगे कि क्या होता है, एक्टिवेटर आता है, वो सक्रिय करता है। तो इंटेस्टाइन म्यूकोसा के द्वारा एक एक्टिवेटर जो सिक्रीट किया जाता है प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव या सक्रिय करता है, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, एंटेरोकाइनेज यानी सेकेंड ऑप्शन। 170 क्वेश्चन, मानव में पाचन तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। लीवर जो है अफेक्ट होता है जॉइंटिस के केस में, बिल्कुल सही। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स, हाँ जी बिल्कुल ये भी वही कथन सही है। रेक्टम इज अ वेस्टिजियल, ये क्या रेक्टम हमारा जो है अंधनाल से निकलने वाला एक अवशिष्ट अंग है, नहीं, अवशिष्ट अंग कौन होता है, अपेंडिक्स,
तो ये गलत हो जाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा हमारा? थर्ड वाला, लास्ट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। द टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अपेंडिक्स। 171 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। जैसे ग्लिसन संपुट कहाँ उपस्थित होता है बेटा? यकृत में। वैसे ही तिर्यक पेशी परत किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ आपके अमाशय के अंदर उपस्थित होती है। तो फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। 172 सही कथन का चयन करना है हमें। ऑक्सीजन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है क्या ह्यूमन शरीर में? नहीं, ये गलत है। 65% पाई जा रही है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए बेटा, क्या लिखा है कि कोलेजन जो है प्लांट वर्ल्ड में होता है? नहीं, ये गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि ये किस में पाया जाता है? एनिमल्स के अंदर। वेलिन एंड लाइसिन आर एसिडिक अमीनो एसिड, ये भी गलत है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन होते हैं बेटा? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। लास्ट देखते हैं, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन क्या हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड है? बिल्कुल। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ। 173 क्वेश्चन को देखते हैं हम। मिसमैच ढूंढना है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल, बिल्कुल यही केमिकल फॉर्मूला है उसका। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, हाँ। यूरिडीन एक न्यूक्लियोटाइड है? नहीं। यूरिडीन क्या है? यहाँ पर क्या आना चाहिए था बेटा? साइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो यही हमारा मिसमैच है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। विनब्लास्टिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, एक द्वितीयक उपापचय है, बिल्कुल। विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन क्या है? हमारे ड्रग्स हैं। तो ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आंसर जाएगा थर्ड। 174 क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रोटियोलिटिक एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया के लिए जिंक एक आवश्यक सहकारक है? एक आवश्यक हमारा कोफैक्टर है। किसके लिए होता है बेटा? अमाइलोप्सिन के लिए नहीं होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो सेकेंड आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर है। 175 लिपिड्स के संदर्भ में हमें क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है। ऑयल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और हमें पता है ये चीज गलत है। ऑयल्स का कैसा होता है बच्चे? लोअर होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इन मैनी लिपिड्स द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। यस, लिपिड्स का कैसे निर्माण होता है बेटा? हम बात करेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या हो जाता है? एस्टेरिफिकेशन होता है, उससे निर्माण होता है। ग्लिसरॉल एक सरल लिपिड है, सिंपल लिपिड है, सही है। एरिकिडोनिक एसिड एक 20 कार्बन का है। हम जानते हैं फैट का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO2। तो C20H40 और O2, तो ये भी सही है। तो सब गलत कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 176 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे बॉक्स में दिए गए कितने यौगिक अम्ल घुलनशील पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बच्चे? एसिड इनसेल्यूबल फ्रैक्शन में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एसिड इनसेल्यूबल या अघुलनशील अंश कौन से होते हैं? जो कि वृहद अणु होते हैं, या हम बोले मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल बोलो, या हम बोले एक पॉलीमर यानी बहुलक। वो कहाँ पाए जाएंगे बेटा? एसिड इनसेल्यूबल में या अघुलनशील फ्रैक्शन में। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है बच्चे? करीबन 51 अमीनो एसिड से बना है। तो ये तो हमारा एक बहुलक हो जाएगा। काइटिन भी एक बहुलक है, नाग का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। ग्लूकोज नहीं है, ये तो खाली एक सिंगल इकाई है, सिंगल शुगर है, शर्करा है। एडेनिन भी खाली एक सिंपल सा नाइट्रोजनस बेस है, ये भी नहीं पाया जाएगा। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल। तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा? पाया जाएगा। तो कौन से हमारे नहीं पाए जा रहे हैं? एक तो इंसुलिन, एक काइटिन और एक आपका लेसिथिन। तो कौन से नहीं पाए जा रहे? 3। तो आंसर जाएगा 3। 177 क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी डीएनए सेगमेंट में बोल रहे हैं 75 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर है, तो 75 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को अगर हम गिने, नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालें, नंबर ऑफ बेस निकालें, पेयर को हम क्या करेंगे? 75 इंटू 2, आंसर आएगा आपका 150 बेस। फिर नेक्स्ट चीज हमें क्या दी हुई है डेटा में?
हमें बोला गया है कि टी जो है, टी की कंसंट्रेशन है 18%। तो अगर हम शारगाफ रूल लगाएं तो क्या पता है हमें, ए जितना ए होगा उतना ही हमारा बेटा टी होगा। कितना होगा? 18%। तो ए और टी दोनों का योग कितना हो गया? 18 2 जा 36। तो कुल मिला के ए और टी कितने हो जाएंगे? 36%। फिर नेक्स्ट हम बात करें शारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ही, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी कितना होना चाहिए? 100%। तो हमें क्या दिया गया है? ए प्लस टी दिया है, तो जी प्लस टी का कितना योग हो जाएगा? 100 में से हम माइनस कर दें 36, तो आंसर आता है हमारा 64%। तो जी और सी मिला के कितना हो गया? 64। तो अगर खाली जी की बात करें तो 64/2 विच कम्स 32%। तो नंबर ऑफ जो बेस हमारे पास थे कितने थे? 150। तो 150 इंटू 32% को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.32 भी लिख सकते हैं। तो इसको करेंगे 0.32 और आपका आंसर आएगा 48। तो आंसर क्या होगा बेटा? 48। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल एक्सेप्ट, मतलब किसकी वजह से नहीं चेंज आएगा? इनहिबिटर, ये होता है, इनकी वजह से चेंज आता है। टेम्परेचर और पीएच के लिए भी होता है। लास्ट देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का होता है, लेकिन जब वी मैक्स आ जाती है तब नहीं होता है। तो आंसर जाएगा फोर्थ। 179 क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ये सही है। स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशी इन्वॉल्व होती है चेंजिंग द डायामीटर ऑफ द रुधिर वाहिनी। बिल्कुल, आप देखें हमारी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? संकुचन भी करती हैं और शिथिलन भी करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है। वहाँ पर ट्यूनिका मीडिया होती है जिसके अंदर चिकनी पेशी उपस्थित होती है, ये सही है। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद नो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। यहाँ क्वेश्चन पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में लिखा है विद लेस। क्या होना चाहिए था यहाँ पर बेटा? अगर ये कथन सही होता तो क्या लिखा होता यहाँ पर? लेस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर। तो आंसर जाएगा हमारा थर्ड। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ये सही है। तो गलत कौन सा था? थर्ड। 180 क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू द विंड पाइप थ्रू ग्लॉटिस? तो आप जानते हैं बच्चे कि ये विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इसके ऊपर इलास्टिक कार्टिलेज एक उपास्थि निर्मित होती है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। 181 क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो 181 क्वेश्चन में हमें क्या देखना है बेटा? गलत कथन को देखना है। कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है, देखें ये हम अमाशय बना देते हैं बच्चे, ये कार्डियक भाग है, ये फंडस यानी काय भाग है, और ये पाइलोरिक भाग है। तो कार्डियक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, बिल्कुल सही है। होल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद इररेगुलर फोल्ड कॉल्ड रूगे। बेटा रूगे तो यहाँ अमाशय के अंदर होते हैं इस तरीके से इररेगुलर फोल्ड, ना कि इंटेस्टाइन में। तो यही गलत है। टंग के ऊपर क्या प्रोजेक्शंस जो होते हैं, उनको छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं, उनको हम पैपिला कहते हैं बिल्कुल। इनेमल चबाने में सहायक होता है, सही है। तो कौन सा गलत है? सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटेस्टाइन है, किसके अंदर? रूगे उपस्थित होते हैं, अमाशय के अंदर। 182 क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन द कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी की, शरीर में बात कर रहे हैं बेटा, तो ये डेफिनेशन हमारी है कि इसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। एक होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये किस में आती है? कैलोरीमीटर में। और हमारे शरीर के संदर्भ में हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजियोलॉजिकल, या हम बोले कार्य की ऊष्मी मान। नेक्स्ट 183 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, चलिए।
एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। यस, ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। ये भी सही है। देखा हमने, जो हम खाना फ्रिज में रखते हैं वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो अभी क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय हो जाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम इंक्लूड्स द कैटलाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आइसोमर्स है तो कौन सा एंजाइम होगा बच्चे, आइसोमरेज। नेक्स्ट 185 क्वेश्चन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। द हेलिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है। तो आंसर आपका होगा थर्ड, यानी द्वितीयक संरचना को। 186, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए हमें क्या करना है बेटा, सही कथन का चयन करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर नॉट प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फूड। क्या ये मुख्य संघटक नहीं है? ये तो हैं। तो ये तो बच्चे क्या हो जाएगी हमारी गलत स्टेटमेंट। वाटर कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता मेटाबॉलिक क्रियाओं में, करता है। वाटर के बिना तो कोई भी हमारे पाचक एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सारे पाचक एंजाइम हाइड्रोलेसिस हैं, वाटर के संयोजन से ही कार्य करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चे, गलत कथन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं, द्वितीय उपापचयज, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वृद्धि में और डेवलपमेंट में नहीं, ये कतई काम नहीं करते। तो यही हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, सलाइवा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द एंजाइम। बिल्कुल, लार के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, Na+Cl- और एंजाइम भी होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज भी होता है। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, कोलेजन में कौन सा बंध उपस्थित होता है? कोलेजन है क्या बेटा, सबसे अधिक पाए जाने वाला एनिमल किंगडम में प्रोटीन। तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन के मध्य में कौन सा बंध होता है? हमेशा पेप्टाइड बंध होता है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, पेप्टाइड बंध। 188 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। चलिए, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड आर न्यूक्लियोसाइड। जहां भी एसिड आएगा वो हमेशा क्या हो जाते हैं, टाइड। तो ये गलत है। न्यूक्लिक एसिड आर ऑब्टेन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। नहीं, एसिड सोल्यूबल में कौन मिलता है बेटा, घुलनशील तो वो होते हैं जो खाली एकलक होते हैं या मोनोमर होते हैं। तो ये भी हमारा बच्चे गलत है कथन। न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलते हैं। नहीं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलते हैं। तो ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। यस, ये सही है। नाइट्रोजनस बेस होता है, H3PO4 होता है और शुगर होती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 189 क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉगी। किसके संदर्भ में करनी है ये जरूर देखिए बेटा, कि सादृश्य को पूरा करते हैं जो एंटी माइक्रोबियल फंक्शन दिखाते हो। सलाइवा के अंदर लिसिस करने वाला एंजाइम, बैक्टीरिया का लिसिस करने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं, लाइजोजाइम। बिल्कुल। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऐसा कौन सा चीज प्रेजेंट होती है जो ये सेम क्रिया करती है एंटी माइक्रोबियल की? तो कौन करता है, HCl करता है। बिल्कुल, एसिडिक वातावरण को मेंटेन करता है जो कि एंटी माइक्रोबियल कार्य है में सहायक होता है। 190, कंडरा यानी टेंडन, ये क्या करते हैं बेटा, एक मसल को, एक पेशी को किससे जोड़ते हैं, बोन से जोड़ते हैं, अस्थि से जोड़ते हैं। ठीक है। तो स्केलेटल मसल को स्किन से जोड़ते हैं? नहीं। मसल्स को हमारे ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या है हमारी, ये रही ह्यूमरस। तो ये क्या है, बोन, अस्थि है। तो ये हमारा क्या होगा, टेंडन क्या कर रहा है, मसल को बोन से जोड़ रहा है। यही सही आंसर है। 191 क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 50 ग्राम स्टार्च खा रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो चार्ट याद होना चाहिए कि किसकी कितनी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो 50 इंटू कार्बोहाइड्रेट की कितनी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है, 4 किलो कैलोरी। तो ये आएगा 50 इंटू 4, 200 किलो कैलोरी। फिर हमसे बोलते हैं 20 ग्राम एग एल्बुमिन खाया। एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन। उसमें भी कितना मिलता है बेटा अपने को, फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है, 4।
तो ये हो जाएगा 4 × 20 दैट इज 80। नेक्स्ट लिखते हैं 10 ग्राम सैलेड खाया है और 1 लीटर पानी पिया। देखो सलाद का कोई हम यूज़ नहीं करेंगे, उससे कोई एनर्जी नहीं ऑब्टेन होती है। जो मेन हम बात करेंगे फैट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं और प्रोटीन की बात करते हैं। तो सलाद कितना भी खाया उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हम इसमें फिजियोलॉजिकल वैल्यू में नहीं ऐड करेंगे, पानी को नहीं करेंगे। 5 ग्राम घी या बटर, उसके अंदर क्या होता है बेटा, फैट होता है। 5 ग्राम इंटू 9, 9 5 इज 45। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो कितना आया अपना 325 किलो कैलोरी आया। तो आंसर जाएगा आपका सेकंड। 192 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हैं। ब्रांचिंग यानी शाखाएं उपस्थित होती हैं क्या हमारी चिकनी पेशी में? नहीं, ये तो बेटा फॉल्स हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। यस, हमेशा बाहर की तरफ क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, और अंदर की तरफ कैसी होती है, वर्तुल पेशी होती है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो बी इज करेक्ट बट ए इज अनकरेक्ट। तो थर्ड आंसर हमारा सही आंसर होगा। 193, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक उपकला के लिए एक आधारी ढांचे के रूप में कार्य करता है? एनसीईआरटी की लाइन क्या है बेटा, हमारा एरियोलर टिश्यू है जो क्या करता है, फ्रेमवर्क और ढांचा प्रोवाइड करता है उपकला को, एपिथेलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, पीसीटी नेफ्रॉन का एक भाग है जहां पर सर्वाधिक अवशोषण होता है हर चीज का, और अवशोषण के लिए कौन सी चीज होनी चाहिए बेटा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होना चाहिए। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल उपकला उपस्थित होती है, घनाकार उपकला होती है आपके पीसीटी भाग में। तो देखते, कंपाउंड नहीं, सिंपल स्क्वामस शल की भी नहीं, सरल पक्षमाभी भी नहीं, क्या होती है बेटा, ब्रश बॉर्डर घनाकार यानी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल उपकला होती है, जो कि सरफेस एरिया को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और सर्वाधिक अवशोषण होता है। 195 क्वेश्चन, अग्नाशय वाहिनी के अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसमें पूछ रहे हैं कि कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं होता है। देखो इसमें से 3 एंजाइम आते हैं हमारे, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और न्यूक्लियस यानी डीएनएस और आरएनएस। तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, न्यूक्लियस, डीएनएस और आरएनएस होते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है ना कि ट्रिप्सिन, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है। 196 क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। हमें इसकी पहचान करनी है इस फिगर में से। देखो पहले तो ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये एक शुगर है। अब ये कौन सी शुगर है, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस? तो हम सेकंड कार्बन को देखते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो सेकंड में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये होगी किसके अंदर क्या बेटा, डीएनए। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाएंगी, हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी, और ये सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट अब क्या बोल रही है, डीएनए है। कैसे पता चला कि सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी बच्चे इन दोनों ऑप्शन में, देखें थाइमीन और यूरेसिल। यूरेसिल होता है आपके आरएनए में और थाइमीन होता है आपके डीएनए में। तो आंसर आपका क्या जाएगा, सेकंड। 197 क्वेश्चन है, मैलोनेट जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का। बिल्कुल, जहां भी हम बात करें कंपटीशन होता है तो Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट। तो जहां भी कंपटीशन हो रहा है यानी अट्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो Km वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और ऐसी स्थिति में हमें पता है Vmax क्या रहती है बच्चे, सेम आ जाती है जब हम कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ा देते हैं हमारे क्रियाधारक की। तो चलिए, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहे हैं हमसे, प्रतिस्पर्धा संदमक की। क्या नहीं होता है, क्या Km का मान बढ़ जाता है? बिल्कुल। Vmax सेम रहता है? बिल्कुल। बाइंड्स टू द एक्टिव साइड ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज? बिल्कुल। क्या Vmax बढ़ जाती है? नहीं, Vmax क्या रहती है, सेम रहती है। तो आंसर फोर्थ होगा। 198 क्वेश्चन, कई एंजाइम्स, नंबर ऑफ एंजाइम्स में क्या होता है, एक नॉन प्रोटीनेशियस भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सहकारक या
कोफैक्टर कहते हैं, वेरस प्रोटीन भाग को हम क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पर आपको याद हो, होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्रोटीनेशियस भाग होता है और कोफैक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीनेशियस भाग। तो हमसे पूछा गया कि प्रोटीनेशियस भाग को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीनेशियस भाग को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, एन अमीनो एसिड में एग्जिस्ट एज ज्विटेरिक आयन, बिल्कुल, एनायनिक या कैटायनिक फॉर्म में, पीएच पे डिपेंड करता है। इसके आगे अगर रीजन और असर्शन आएंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे बेटा? बिकॉज लगा के देखिए तो पता चलेगा ये इसको समझा रहा है या नहीं। तो रीजन कहता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द चार्ज ऑन अमीनो एसिड चेंजेस। ये भी सही है और ये इसको बिल्कुल अच्छे भली भांति क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा कि दोनों सही हैं, वह रीजन इसको ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट इमेज है आपकी, कि ये कौन से प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन को, ये कौन से प्रोटीन के विन्यास को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है किसको? हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर को, यानी तृतीयक संरचना को। तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ एआईटीएस का। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और एक बार जब एग्जाम हो जाए तो एक बार एनालाइज करिए कि किस वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हुए। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। थैंक यू।